हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा हमारी करंट से रिलेटेड ये क्लास है जिसमें आज हम 2020 के सभी इंडेक्स को जानेंगे। जो 2020 के महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उसको सारे सूचकांकों 2020 जनवरी से लेकर अभी अगस्त तक के जितने भी इंडेक्स जारी हुए हैं उन सभी को हम आज अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे, अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम में बैठने वाले हों, बैंक के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या टीचिंग से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम में जहां आपका सिलेबस करंट का है वहां ये एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हर बार पूछा जाता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेंगे तो वहां एक क्वेश्चन आपको इंडेक्स से रिलेटेड मिल जाना है। तो आज हम 2020 के सभी इंडेक्स को जानेंगे। 25 इंडेक्स हैं जिसमें हमने मैक्सिमम हर वो इम्पॉर्टेंट इंडेक्स को शामिल किया है जहां से पॉसिबिलिटी होती है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की। फ्रेंड्स, अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है बेहद ही इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है, वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जा रही है और इसमें भारत की रैंकिंग की बात की जा रही है। तो वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स अर्थात हिंदी में जिसे बात की जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 142 है। तो भारत की रैंकिंग तो इसमें कितनी होगी, 142 हो गई। अब भारत की बात देखा जाए कि फर्स्ट नंबर पर वर्डप्रेस इंडेक्स में कौन था, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको जैसा कि इस इमेज में दिख रहा होगा नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे था, फिनलैंड की रैंकिंग सेकंड थी और डेनमार्क की रैंकिंग क्या थी, थर्ड थी। 180 देशों को मिलाकर इस लिस्ट को जारी किया गया था जिसमें हमारे भारत की रैंकिंग 142 थी। तो आपको इंडिया की रैंकिंग और फर्स्ट रैंकिंग किसकी थी ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी होगी। यही दो क्वेश्चन बनता है, या तो इंडिया की रैंकिंग पूछेगा, मैक्सिमम देखा जाए तो इंडिया की ही रैंकिंग आपसे पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट रैंकिंग वाले भी कंट्री को याद रखिएगा। तो नॉर्वे इस रैंकिंग में फर्स्ट पर था और इंडिया 142 रैंक पर था। अब आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अर्थात विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा था। यहाँ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात की जा रही है और इसमें भारत की रैंकिंग पूछ रही है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो 144 रैंकिंग भारत की थी। कितनी, 144 रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की थी। अब फर्स्ट नंबर पर बात कर ली जाए तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड था, सेकेंड नंबर पर डेनमार्क था और थर्ड नंबर पर स्विट्ज़रलैंड था। तो ये कुछ कंट्री की रैंकिंग है जो कि दी हुई है, इनके नंबर्स दिए हुए हैं, बस आपको फर्स्ट नंबर की रैंकिंग याद रखनी है फिनलैंड, उसके बाद हमारे भारत की रैंकिंग याद रखनी है 144 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक अर्थात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। यहाँ पर प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक की बात की जा रही है जिसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स कहते हैं। 2020 का ये इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें भारत की रैंकिंग पूछ रही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स 2020 में भारत 15 रैंकिंग पर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें भारत की कौन सी पोजीशन है, 15वीं पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस 2020 जिसे हिंदी में कहा जाए तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की पोजीशन क्या थी। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस 2020 की रैंकिंग में भारत की पोजीशन क्या थी, 9वीं पोजीशन हमारे भारत की थी। तो ये याद रखिएगा कि भारत की रैंकिंग क्या थी, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में 9वीं रैंकिंग भारत की थी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर था। अभी हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी हुई है। फीफा रैंकिंग 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 108 रैंकिंग थी। ये सारे नंबर आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020
जिसे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक कहेंगे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर भारत की रैंकिंग क्या होगी आपको बताना होगा। इसमें भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत किस पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपोर्टेशन 2020, जिसे हिंदी में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक कहेंगे। इसमें भारत की पोजीशन क्या है? तो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपोर्टेशन 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? 34 रैंकिंग भारत की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ए वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, जिसे हिंदी में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक बोलेंगे। इसमें भारत की कौन सी रैंकिंग है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिए। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग की बात कर ली जाए तो 168 रैंकिंग भारत की है। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 168 भारत की रैंकिंग है, ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। यहाँ पर 168 भारत की रैंकिंग बताई गई है इस इमेज में। इसके बाद डेनमार्क यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन पर है, और यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो फोर्थ पोजीशन पर है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में। तो डेनमार्क शीर्ष पर है और भारत 168 पर है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 अर्थात जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ जलवायु जोखिम की बात की जा रही है और यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की। कई चीज़ें आपको एक तरह की मिलेंगी तो उसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 की बात की जा रही है, मतलब जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस इंडेक्स में भारत का 5वां स्थान है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 5वीं पोजीशन है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। फर्स्ट पोजीशन पर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में जापान रहा है, सेकेंड नंबर पर फिलीपींस रहा है और थर्ड नंबर पर कौन रहा है? जर्मनी रहा है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको भी समझ ही लिए होंगे, इमेज के माध्यम से भी मैंने दिखा दिया है। हमारा 10 क्वेश्चन जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020, जिसे हिंदी में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक कहेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग की बात की जा रही है। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 117वीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 में। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार सुगमता सूचकांक अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसे कहा जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की पोजीशन की बात की जाए तो 63 पोजीशन है। 2019 की बात की जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में 2019 में भारत की रैंकिंग 77 थी, लेकिन अब की बार यह रैंकिंग 63 हो गई है। तो ये ध्यान रखिएगा व्यापार सुगमता सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट अर्थात ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग भारत की पोजीशन 72 है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2020 की बात की जा रही है। इसमें भारत की रैंकिंग पूछ रही है। तो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की रैंकिंग 40 है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 40। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रीपेडेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेडेंस इंडेक्स की बात हो रही है। एक्सपोर्ट प्रीपेडेंस इंडेक्स में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? वह गुजरात रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, गुजरात शीर्ष राज्य रहा है इस इंडेक्स में। एडीबी के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं?
एडीबी ने एक रिपोर्ट जारी की है। एडीबी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि 2020 में लगभग 6.1 मिलियन युवा अपनी नौकरी खो सकते हैं कोरोना महामारी की वजह से, ऐसा एडीबी ने अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमडी अर्थात इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। आईएमडी की बात की जा रही है। आईएमडी में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शीर्ष की बात की जाए तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और सेकंड नंबर पर डेनमार्क रहा है। थर्ड नंबर की बात की जाए तो थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड रहा है। हमारे भारत की बात कर ली जाए तो हमारा भारत इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट में 43 पोजीशन पर रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारत की रैंकिंग कितनी है, 43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात की जा रही है तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर स्वीडन रहा है। सेकंड पोजीशन की बात कर ली जाए तो स्विट्जरलैंड सेकंड पोजीशन पे रहा है और थर्ड पोजीशन पे फिनलैंड रहा है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग की यहीं पर बात कर ली जाए तो भारत 74 रैंकिंग पर रहा है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ थी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की। सबसे पहले तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष की बात की जाए, मतलब फर्स्ट रैंकिंग की बात की जाए, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर डेनमार्क है, सेकंड पोजीशन पर नॉर्वे है और थर्ड पोजीशन पर फिनलैंड है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग की बात कर ली जाए तो भारत 76 रैंकिंग पर है। ये भी ध्यान रखना है, मैंने भारत के साथ उसकी रैंकिंग लिख भी दी है, तो आप अपने नोट्स में इसको भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना हुआ है, कई साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में फर्स्ट रैंकिंग की बात की जाए तो जापान फर्स्ट नंबर पर है। कहा जाता है कि जापान का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जापान को शीर्ष पर रखा गया है। सेकेंड नंबर पर सिंगापुर है, थर्ड नंबर पर जर्मनी है। और भारत की बात की जाए तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की पोजीशन 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। भ्रष्टाचार सूचकांक की बात की जाए तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की पोजीशन 80 है, मतलब 80वीं पोजीशन पर भारत है। यहीं पर फर्स्ट पोजीशन की बात कर ली जाए तो भ्रष्टाचार सूचकांक में फर्स्ट पोजीशन पर डेनमार्क है। डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पर है, इसका मतलब है कि डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि डेनमार्क इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है और इंडिया हमारा 80वें पोजीशन पर है भ्रष्टाचार के मामले में। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का सबसे पॉल्यूटेड सिटी की बात की जाए तो वह झरिया सबसे पॉल्यूटेड सिटी घोषित किया गया है। तो झरिया जो कि कोयले के लिए बेहद ही फेमस है, आप जीएस में पढ़े होंगे इसको, जीके में, कि झरिया कोयले के लिए जाना जाता है, कोयले के लिए यह बेहद ही प्रसिद्ध है। तो झरिया सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्विस बैंक में जमा पैसों के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पर स्विस बैंक में जमा पैसों की बात की जा रही है। एक रिपोर्ट जो जून 2020 में जारी की गई थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्विस बैंक में जमा पैसे के मामले में फर्स्ट रैंकिंग पर ब्रिटेन रहा है,
सेकेंड नंबर की बात की जाए तो अमेरिका सेकेंड पर और वेस्ट इंडीज थर्ड पोजीशन पर इस रैंकिंग में रहा है। और भारत की यहीं पर बात कर ली जाए तो स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में भारत 77वें नंबर पर है, मतलब भारत की रैंकिंग 77 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इस रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग पर फर्स्ट पोजीशन पर IIT मद्रास रहा है। कौन रहा है? IIT मद्रास फर्स्ट पोजीशन पर NIRF की रैंकिंग पे रहा है, तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स की बात की जा रही है। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन मतलब ये एनिमल के प्रोटेक्शन से रिलेटेड इंडेक्स जारी किया गया था। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत सेकंड पोजीशन पर था। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में हमारा भारत दूसरी पोजीशन पे था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने 24 क्वेश्चंस के माध्यम से मैक्सिमम इंडेक्स 2020 का डिस्कस कर लिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर जनवरी से अभी अगस्त तक का इंडेक्स का पूछा जाए तो। एक दो बार आप वीडियो को सुनेंगे तो ये इंडेक्स तैयार हो जाएगा। नंबर्स हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है ये नंबर, लेकिन एक दो बार सुनने में बहुत इजीली आप एग्ज़ाम में इसको कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए कमेंट के माध्यम से, और अगर अच्छा लगता हो तो लाइक भी कर दिया करिए। आपके लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है आगे कुछ अच्छा करने के लिए। और अगर आपको करंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद।